हेलो, वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम फिर आंकिक प्रश्न का न्यूमेरिकल जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड अदर, चाहे मैथ में हो चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में हो, कहीं पर भी हो, आपको ये जो कैलकुलेशन आते हैं, चाहे वो आपका दशमलव का गुणा भाग जोड़ घटाना या घातों का जो 10 की पावर माइनस में होता है, 10 की पावर प्लस में, 10 की पावर -2, 10 की पावर 2, इस तरीके से होता है। जो भी जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो यहाँ पर हल कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक स्टे रहिएगा, पूरा एकदम कंफर्म कर देंगे, बेसिक और ट्रिक दोनों लेवल से कर देंगे। तो बेसिक आपका एकदम मजबूत होना चाहिए। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आज 22वां पार्ट है लगभग। इसके पहले मैंने 20-21 पार्ट बना चुका हूँ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की। उसको अगर देखेंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप उसको नहीं देखना चाहते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए। अगर ये अच्छा लगे तो इससे रिलेटेड वो भी होगा, उसको भी जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस एचडी चैनल। मैं चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ वीडियो। उससे पहले एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक शेयर कर देना, उसके बाद कमेंट मस्ट करना। कमेंट करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स आपका मिलता है, जिससे कि हमें कुछ पता चलता है कि आपने हमारे वीडियो को कैसा समझा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताते हैं कुछ बेसिक रूल्स। बेसिक रूल जैसे कि आपको पता ही होगा, थोड़ा सा क्या होता है कि आपका जैसे मान लीजिए लिखा रहता है 2.6 लिखा है आपका। अगर 2.6 लिखा है और इसमें मतलब दशमलव लगा हुआ है, आपको पता है इसमें दशमलव लगा हुआ है, लेकिन अगर यही चीज़ इस तरीके से लिखा होता है तो इसमें दशमलव आपका कहाँ लगा है पता नहीं है, दशमलव कहाँ लगा है। लेकिन यहाँ पर दशमलव यहाँ पर लगा है। जब कभी दशमलव ना लगा हो तो आपको समझ लीजिए यहाँ पर लगा है, इसका मतलब इसके बाद आप जीरो लगा सकते हैं, 1 2 जीरो, जितने भी जीरो की ज़रूरत हो आप 1 2 3 जीरो जरूर लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका 4 है तो इसका मतलब 4 के बाद दशमलव आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है दशमलव, इसके बाद आप जीरो लगा सकते हैं, जितनी भी ज़रूरत हो 1 2 3। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कंफर्म हो गई होगी। दशमलव के बाद आप 3 अंक तक लिख सकते हैं, ये आपका रूल है। उसके बाद आप लिख सकते हैं और भी, लेकिन 3 आपको लिखना है, तो 3 जीरो आप लगा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। यानी आपको पता चल गया कि कोई भी संख्या बिना दशमलव के नहीं रहती है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 50, क्या लिखा 50। अगर आप 50 लिखे हैं तो इसमें दशमलव कहाँ पर है, यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर, और यहाँ पर दशमलव है, तो इसके बाद जीरो, इसका मतलब लिख सकते हैं 1 0 2 0 3 0, कोई भी 1 0 2 0 3 0 जैसे भी ज़रूरत हो आप लगा सकते हैं। तो दशमलव आपको पता चल गया, आखिर दशमलव नहीं रहता है तो दशमलव कहाँ रहता है। यानी अगर आप 12 लिखे हैं तो इसका मतलब दशमलव इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो दशमलव है, फिर भी आपको मानना है कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक, तो इससे आपको पता चलता है कि अगर आपका ये दशमलव यहाँ बाहर चला जाए तो समझ लीजिए दशमलव हट गया। जैसे यहाँ पर आपका दशमलव आ गया है, तो इसको लगाएं या ना लगाएं कोई मतलब नहीं। अगर लगाते हैं तब भी ठीक है, नहीं लगाते हैं तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कभी आपको दशमलव हटाना होता है, बिना दशमलव की गिनती लिखना होता है, बिना दशमलव की संख्या लिखना होता है, तो इसका मतलब दशमलव इधर बाहर आ जाना चाहिए। किधर, दाहिने तरफ, लास्ट में गिनती जो हो, संख्या जो हो, उसके दाहिने तरफ आपका लास्ट में आ जाए। समझ लिए दशमलव उसमें हट गया, क्या हो गया, हट गया दशमलव। जैसे हम यहाँ पर 1 2 6 है, इतनी बड़ी गिनती है, इतनी बड़ी संख्या है, तो इसमें क्या लग रहा है कि इसमें दशमलव कहाँ पर है, यहाँ पर बाहर है, इसका मतलब दशमलव हटा हुआ है। दशमलव क्या है, हटा हुआ है। तो ये चीज़ हम इसलिए बता रहे हैं, भी इसको ज़रूरत पड़ेगी, दशमलव हटाते हैं। अभी ये दशमलव यहाँ पर है और इसको दशमलव हटाना हो तो इसका मतलब इधर ले जाना है, और दशमलव लगाना हो तो इधर ले आना है। तो मतलब दशमलव अगर हटाना है तो इधर ले जाइए, और दशमलव लगाना है तो इधर ले आइए। ये दशमलव का रूल। तो और थोड़ी सी चीज़ देखते हैं, यानी कि अगर ये दशमलव है और इसमें आप गुणा कर देते हैं, किसका गुणा कर देते हैं, मान लीजिए आप 10 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि कितने अंक पे दशमलव काउंट करना आप पता कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर कुछ संख्या लिख देता हूँ। यहाँ पर दशमलव है तो 1 अंक पर दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है तो 2 अंक पर दशमलव है, और यहाँ पर दशमलव है तो 3 अंक पर दशमलव है, और आगे दशमलव लगा हो तो आपको जीरो लिखना पड़ेगा, क्योंकि इधर कोई ना कोई पूर्ण संख्या होती है, या पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इधर आपको ध्यान देना, दशमलव अगर आगे लगा हो तो जीरो ऐसे लगता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको पता होगा, तो ये चीज़ समझ में आ गया। इसका मतलब कि दशमलव जितने अंक पर हो उसको हम, अगर 1 अंक पर दशमलव है, ये 3 अंक हो गया, ये 1 अंक हो गया, देखिए मैं लगा देता हूँ, ये 2 अंक हो गया, और ये 3 अंक हो गया। तो इस तरीके से 3 अंक पर दशमलव हो गया, और ये बिना दशमलव के हो गया, ये बिना दशमलव के हो गया। तीनों मैंने लिखा, इसमें 1 अंक पे दशमलव, इसमें 2 अंक पे दशमलव, इसमें 3 अंक पे दशमलव। मतलब डेसिमल जो है आपका, इसमें क्रम वाइज मैंने लिख दिया। तो इसमें 1 अंक पर दशमलव है, तो इसका मतलब 10 का गुणा करना पड़ेगा। किसका, 10 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 अंक पर दशमलव मतलब 1 जीरो की जरूरत है। 1 शून्य अगर उसमें गुणा हो जाएगा तो दशमलव आपका हट जाएगा। हट जाएगा मतलब दशमलव किधर जाएगा, इधर नहीं, इधर जाएगा। हटने के लिए आपका इधर जाएगा, और लगने के लिए इधर। अब ध्यान दीजिए,
ये हटता है दशमलव, इधर जाता है और इधर लगने के लिए आता है दशमलव। अब यह दिमाग में बैठाए रखिए, ठीक है। इधर जाएगा तो इसका मतलब आपको 10 की पावर जो भी होगा इसका गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और इधर अगर जा रहा है तो 10 की पावर जितना भी होगा उसका आपको भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो ये चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा समझिए। ये सारी बेसिक रूल वैसे भी पिछली वीडियो में मैंने बताया है, उससे अच्छा भी बताया है, तो इसमें भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितने अंक पर दशमलव है? 1 2 अंक पर, 2 अंक पर दशमलव मतलब इसमें 2 अंक दशमलव है तो 2 जीरो को गुणा करना पड़ेगा। कितने जीरो का? 2 जीरो, मतलब 2 जीरो का मतलब 100, ठीक है। और यहाँ पर 3 अंक पर है तो यहाँ पर कितना गुणा करने पड़ेगा? 3 से गुणा करने पर, 3 जीरो से, ठीक है। अब ये 3 जीरो 2 जीरो का मतलब भी मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर आपका है 1 10, कितना जीरो है? 1 जीरो है। इसमें कितना जीरो है? 2 जीरो है। इसमें कितना जीरो है? 3 जीरो है। और इसमें कितना जीरो है? 4 जीरो है। इस तरीके से। तो इसका मतलब इसमें क्या है कि 10 कितना है? एक ही 10 तो है, तो इसका मतलब 10 एक बार है। और इसमें कितना 10 है? ये देखिए 10 गुणा 10 मतलब 10 धामा 100 मतलब 10 की पावर 2। इसमें 10 2 बार था, चाहे आप 100 को 2 बार लिखें इस तरीके से, ये लास्ट में होता है। इसमें 10 कितनी बार है? 1 2 3, 10 3 बार है, 3 बार, ठीक। इसको मैं उस सरल तरीके से समझाऊंगा, चिंता मत करिए। जैसे देखिए 10 10 10 और 10, ये कितनी बार हुआ? 10 की घात 4 बार। तो ये चीज़ समझ में आ गई। इसी तरीके जितने होगा। अब इसको कैसे समझते हैं? देखिए यहाँ पर 100 का मतलब होता है 10 10 मतलब 10 टेंजर तो आपका 100 होता है। 10 टेंजर कितना होता है? 100, मतलब 10 धामा 100 और 10 धामा 100 धामा 1000 होता है। उसके बाद 10 धामा 100 धामा 1000 धामा 10,000, इस तरीके से। मतलब इसमें 10 की काउंटिंग होती है। अब इसको आप नहीं समझिएगा, आप किनारे पर सीधा जाइए। यानी कि देखिए इसमें 2 जीरो लगा है तो इसका मतलब 10 लिख करके 2 जीरो लगा, जितने जीरो हो उतनी घात लगा दीजिए। समझ में आया? देखिए इसमें कई जीरो, 1 2 3 4 जीरो था इसमें, तो इसमें 10 लिख करके मैंने 4 जीरो लगा दिया। अभी इस तरीके से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। इसमें आपका कितना जीरो है? देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो ये आपको बाद में समझ में आएगी, जितना जीरो हो उतना पावर लगा दीजिए डायरेक्ट समझने के लिए। तो यहाँ पर इसका मतलब यही हो रहा है कि आप, और एक पावर आपको लिखा नहीं जाता है, एक कहीं पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब तक सिंगल ओनली वन ना हो। एक अगर होता है तभी लिखना पड़ता है, एक अकेले हो तब, और किसी के साथ हो तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और इसको आप लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1.6 गुणा 10 की घात 2, ये लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर इसको लिखना हो तो 0.126 गुणा 10 की घात 3 लिख सकते हैं। कितना? 3। तो ये चीज़ें हम लिखने का तरीका बता रहे हैं, अभी गुणा नहीं किए, इसको लिखने का तरीका कि आप इस तरीक़ों को इस तरीके यूज कर सकते हैं। मतलब इसको आपको यूज करने की ज़रूरत नहीं है विज्ञान में। आप इसको डायरेक्ट आप इस तरीके से लिखेंगे, इसको डायरेक्ट आप इस तरीके से लिखेंगे, तो ये चीज़ें आपकी ऐसे हो जाएंगी। तो इसको कैसे बनाना है? देखिए मान लीजिए इसका गुणा हो जाता है। अगर इसका गुणा हो जाता है, इसका गुणा अगर कर देंगे, किस लिए मैंने गुणा किया आपको बताया। 1 अंक पर दशमलव है तो 10 से गुणा किया, 2 अंक पर दशमलव है 100, 3 अंक पर है तो 1000, मतलब जितने अंक हो उतने जीरो लगाकर आप समझ गए होंगे उतने जीरो। मतलब अगर 10 अंक पर दशमलव है तो इसका मतलब कि 10 से गुणा करना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं 2 जीरो 3 जीरो को गुणा किया, मतलब 1000 का गुणा किया। तो एक किस लिए मैंने किया? दशमलव को हटाने के लिए। हटाने का मतलब इधर ले जाने के लिए, इधर जाएगा तो दशमलव हट जाएगा, संख्या क्या होगी आपकी? एकदम पूर्ण रूप से हो जाएगी। तो यही चीज़ हमें समझना है। तो इधर एक दशमलव मैंने 10 का गुणा किया कि इसको ये हट जाए, तो ये तो हट जाएगा। इसका मतलब ये जब हट जाएगा तो आपका 126 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 126 हो जाएगा, यानी 126 हो जाएगा। 126 आपका पूरा हो जाएगा। और जब पूरा हो जाएगा तो ये खुद भी हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि इसका गुणा करने इसलिए गुणा किया कि मैं हटे और ये खुद भी गायब हो। कैसे गायब होता है? देखिए यहाँ पर जैसे मैं छोटी सी संख्या ले लेता हूँ। देखिए मैंने लिया 16, ठीक है, और इसमें हमने 10 का गुणा किया। चलिए यहाँ पर ये 10 का गुणा किया, देखिए दशमलव हट जाएगा। शून्य का पहाड़ा पढ़ेंगे, 0 0 0 या 0, इस तरीके से 1 6 1 तुक्के 2 और 1 1 कम 1, 0 6 2 और 1। एक अंक पर दशमलव का गुणा भाग आप करना सीखिए। जितने अंक इसमें दशमलव हो उसको काउंट करिए, जितने अंक पर दशमलव इसमें काउंट करिए। इसमें दशमलव 1 अंक पर इसमें है नहीं, तो 1 अंक पर दशमलव बच रहा है, यही एक दशमलव, ये यहाँ पर दशमलव। अब दशमलव के बाद 0 है, तो दशमलव के बाद 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती, अभी हमने इसके पहले बताया। तो दशमलव पहले 0 नहीं, इसका बताया 126 पूरी संख्या है, क्योंकि दशमलव बाहर चला गया, और बाहर चला गया तो आप इसके बाद 0 कुछ भी लगा सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आप यही 100 करते
यही 100 करते तो आपका क्या होता, एक जीरो और बढ़ता, और यहाँ पर दशमलव, मतलब इसको आप इस तरीके से लिखते एक जीरो और इसके बाद आपका एक अंक पर दशमलव यहाँ पर आपका हो जाता। तो इस तरीके से करते, तो गुणा है आपका इस, मतलब आपको समझ में आ गया कि जितने जीरो इधर आपका अगर 100 का गुणा हो रहा तो ये भी आपका 126 हो जाएगा, ये भी आपका 126 हो जाएगा, मतलब सभी का उत्तर यही आया, ये चीज़ है। लेकिन इसको हम क्यों समझा रहे हैं, इसको ये समझा रहे हैं कि हमें दशमलव हटाना होता है तो उसी तरफ गुणा करना पड़ता है, उसी तरफ गुणा करना पड़ता है। लेकिन इसका उल्टा नियम समझिए, क्या उल्टा नियम, उल्टा नियम क्या है कि अगर आप ये जो अंश ऊपर जो होता है इसको आप अंश बोलते हैं और नीचे जो होता है इसको आप हर बोलते हैं, ठीक है। आप कोई अगर ऊपर 10 से गुणा किए हैं तो नीचे भी आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब बोलेंगे कि ऊपर नीचे से इसमें क्या मतलब, तो ऊपर नीचे मतलब बहुत है, क्योंकि अगर ये दो है तो मैंने क्या बोला, दो क्या है, अंश में है कि हर में है। कोई भी संख्या, कोई भी गिनती अपने आप में ऊपर अंश में होती है। कैसे होती है, अंश में, तो अंश का मतलब ऊपर होती है, ठीक है। तो ये ऊपर है, इसका मतलब एक कहाँ है, इसके नीचे एक होता है। जब कोई संख्या अकेली है तो उसके नीचे एक होता है, उसके नीचे कितना होता है, एक होता है, तो उसके नीचे एक है। मान लीजिए यहाँ पर अगर आपका होता 26 होता, तो इसका मतलब इसका बटे भी, इसके भी बटा एक है, जहाँ पर कोई संख्या उसका बटा एक होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर ऊपर यहाँ पर मैंने 10 से गुणा किया था तो नीचे भी 10 से गुणा करना पड़ता। किस में गुणा करना पड़ता, एक में, और एक का मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब आप वही जो गुणा किए हैं केवल वही लिख देते, मतलब जिसका गुणा कर। तो यहाँ पर आप समझिएगा जब 10 का गुणा ऊपर किए हैं तो 10 का गुणा नीचे भी करना पड़ता। यहाँ पर 100 का गुणा अगर ऊपर किए हैं तो 100 का गुणा नीचे भी करना पड़ता। यहाँ पर अगर आप 1000 गुणा ऊपर किए हैं तो 1000 गुणा नीचे करना पड़ता। और यही अगर गुणा करते तो आपका ये नियम बन जाता है कि अगर कभी भी आपको गुणा करना पड़ता है, किसी संख्या में दशमलव हटाना पड़ता है, तो आपको क्या बताएं कि वो इस तरीके से हो जाए। जैसे मान लीजिए 2.5 है, इसका दशमलव हटाना है तो इसका मतलब आप क्या करिए, 2.5 लिख कर नीचे 10 बढ़ा दीजिए, डायरेक्ट आपका हो जाता है। ये डायरेक्ट हो गया। किस लिए हुआ आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमें ऊपर गुणा करना पड़ेगा 10 से, और 10 से गुणा करेंगे दशमलव भी हट जाएगा, खुद 10 भी हट जाएगा। ये गुणा करने से ये भी हटता है और दशमलव भी हटता है, ये भी हटेगा और 100 भी हटेगा, और नीचे वाला तो हटेगा नहीं, नीचे वाला तो लिखा जाए। तो इसका मतलब यही निकला कि जब हमें जिस तरफ से हमें दशमलव हटाना होता है, जिस तरफ से हमें दशमलव हटाना होता है, अगर अंश में हटाना है तो हर में, और हर में हटाना है तो अंश में, भाग कर मतलब उसके विपरीत उस गुणा कर दीजिए उतनी संख्या से, ठीक है। आप बात समझ गए होंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2.4 और बटा 3 6 इतना लिख दिया। अब यहाँ पर दशमलव एक अंक पर इसको हटाना है तो क्या करिए, अब देखिए मैं बोल रहा हूँ दोनों में दशमलव मैंने हटा दिया, दोनों में दशमलव देखिए मैंने हटा दिया। अब हटाया कैसे, यहाँ पर एक अंक पर दशमलव है तो इसके नीचे 10 का गुणा कर दीजिए। क्यों, ये इसको हटाने के लिए उसको उल्टा गुणा करना पड़ेगा ना, भाग है मतलब भाग करना पड़ेगा, लेकिन गुणा तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर 2 अंक पर है तो यहाँ पर आप 100 से गुणा कर दीजिए। तो ये उल्टा काम है। क्यों उल्टा किया, यहाँ पर हम 100 से गुणा करते थे, दशमलव भी हटता, 100 भी हटता, लेकिन नीचे 100 से गुणा किए तो ऊपर भी 100 से गुणा करना, ऊपर वाला वही बचता। तो रूल वही है, ये है दशमलव की चीज़ें हटाने के लिए। और ये 10 का मैंने जो 10 का जो बवाल होता है, ये चीज़ें इसको मैंने बताया। तो ये थोड़ा सा चीज़ें और समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, तो ये नीचे जब आपने बढ़ाया, ये जब आपने नीचे जब बढ़ाया तो अब इसको कैसे मैं लिखूंगा, देखिए ऊपर आपका दशमलव ये तो हट गया, लेकिन ये नीचे वाला 10 आपका बढ़ गया। और जब नीचे वाला 10 आपका जो बढ़ गया, ये 10 की घात -1 लिखा जाएगा। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस, मतलब कोई भी घात अगर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाती है तो चिन्हों को चेंज कर देती है। प्लस में हो तो माइनस में, माइनस में हो तो प्लस में। ये घात आपका 1 है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, जब 10 अकेले हो तो उसकी घात 1 मानी जाती है। और ये जब नीचे है तो ऊपर ले जाएगा तो -1। और इसी तरीके से इसमें हम 10 की पावर कितना लिखेंगे, इसमें 100 है, यहाँ पर मैंने बोला कितना 10 की पावर 2, 100 को 2 लिख सकते हैं, और 10 की पावर 1 2 3 3 पावर लिख सकते हैं, ठीक। और ये तो गुणा में हट जाएगा, लेकिन ये वाला आपका बढ़ जाएगा, ये वाला क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये आपका देखिए ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -2, फिर ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -3। तो ये समझ में आपके बात आ गई होगी कि हमने क्या किया, ठीक। तो ये चीज़ें थी 10 की पावर को हटाने के लिए। बाकी ये बचता है काटने का नियम। तो काटने का नियम मैं एक सवाल डायरेक्ट बताता हूँ काटने पर। देखिए यहाँ पर आपके सामने मैं काटता हूँ कुछ चीज़। देखिए यहाँ पर है आपका 30 गुणा 10 की घात 5 गुणा 25 गुणा 10 की घात -2, और बटा में आपका है 15 गुणा 10 की घात -3 गुणा 2 गुणा
10 की घात 4, ये हमने संख्याएं ले ली। ठीक, इसको मैं डिवाइड करता हूँ, काटने का नियम ही बताता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको कैसे करिएगा, बेसिक नियम जो आपको लिखना है, लिखने के लिए क्या करेंगे हम। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये 30 है, गिनती को पहले हम लिख लेंगे, गिनती हमारी 30 है और यहाँ पर 25 है, इसको हम एक बगल लिख लेंगे। और ये जो हमारा 10 वाला चीज़ें हैं, 10 को हम इकट्ठा करेंगे। यहाँ पर आपका 5 है, कितना घात है, 5 घात है और यहाँ पर 2 घात है। ध्यान दीजिए प्लस में है माइनस में है तो जुड़ेंगी नहीं, क्योंकि वो सेम चीज़ें होती जुड़ती हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर आप कलम है तो कलम से कलम मिल जाएगी, लेकिन कलम है और कॉपी है तो ये दोनों अलग है ना। तो ये प्लस में है माइनस में है तो जुड़ेंगी नहीं, घटेंगी। तो 5 में 2 घटेंगी, तीसरी में 5 में बचेगा। किस में बचेगा, 5 में। घटाने पर जिसमें बचेगा उसी का चिन्ह लगाइएगा, इसमें बचे तो उसका चिन्ह लगाइए, इसमें बचे तो इसका। तो देखिए ये 10 की पावर आपका 5 माइनस 2 है समझने के लिए। तो 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 चला जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा, वो भी प्लस में। किस में बचेगा, प्लस में। तो यहाँ पर नीचे वाले को भी कर दे, 15 और 2 को मैं एक साथ लिख देता हूँ। और 10 की पावर जो है इसको मैं एक साथ, -3 ये है और +4 ये है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा यहाँ पर देखता हूँ। देखिए अब यहाँ पर इसको मैं काटता हूँ, 15 से काटता हूँ तो 15 एकम 15, 15 दूना 30। 2 से काटता हूँ, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, कुछ बचा नहीं। 1 बचा है, 25 बचा है। 1 का मतलब कुछ नहीं, 25 डायरेक्ट लिखिए और गुणा 10 की पावर देखिए 5 में से 2 गया तो आपका 3 बचेगा, प्लस में बचेगा, प्लस वाले में, आगे वाले में, जिसमें बचे उसी में लिखिए। और यहाँ पर -3 है, यहाँ +4 है, ये भी घटेगा तो 4 में बचेगा, क्योंकि 3 में 4 नहीं घटेगा, 4 में 3 घटेगा तो बचेगा 1, प्लस वाले में बचेगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो 10 की पावर यहाँ पर बचा कितना, +1 बचा है। अब 1 प्लस में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आपको पता है, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3 - 1 हो जाएगा। तो 25 × 10 की घात 2 हो जाएगा, वो भी प्लस में, क्योंकि इसमें बचेगा। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो एक घात से एक घात काट दिए। कैसे काटे, देखिए इसमें 1 घात, इसमें 1 घात, इसमें 3 घात है, तो 3 वाले में 1 घात कट जाएगी तो बचेगी 2 घात, वो ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं अगला नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, 23 पार्ट, उसमें भी कुछ चीज़ें समझाऊँगा। अगर आपको जो भी कमेंट हो उसको कमेंट में आप कमेंट बॉक्स कर दें, आप कमेंट जरूर कर दें। स्क्रीनशॉट अगर भेजना चाहते हैं, कोई सवाल आपके पास फंस गई है तो उसका स्क्रीनशॉट भेजना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें वहाँ पर भेज दीजिएगा। मैं वहाँ पर आपको डिस्कशन करूँगा कि कैसे आपको उस चीज़ें हल की जाए। वही आपकी सवाल को मैं उठाकर हर संडे के करीब, मैं संडे को लेकर के फिर से जब आऊँगा तो जो भी लोग कमेंट किए रहेंगे, जो सवाल, मैं उस सवाल को लेकर के आऊँगा। मतलब सवाल का पार्ट ही लेकर आइएगा, ठीक है। उस पार्ट को मैं, उसमें आप टेलीग्राम चैनल की लिंक है वहाँ पर ज्वाइन करके वहाँ पर हमें उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मैं वहाँ पर आपको डिस्कस कर दूँगा, अगले संडे को वो एक वीडियो बना दूँगा अगर 2-4 सवाल हो जाती है तो। बाकी आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, मैंने स्पोकन इंग्लिश की क्लास स्टार्ट किया है। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, नहीं तो आपको इन स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो मैं स्पोकन इंग्लिश फ्री बैच आपको स्टार्ट किया है, 2-3 क्लास हो चुकी है, ज़रूर उसमें ज्वाइन करिए, आपको इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। उसके साथ साथ मैंने टेंस की फ्री बैच स्टार्ट की, जिसमें टेंस में बढ़ा रहा हूँ। बाकी इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बाकी सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लीजिए। बाकी अपना काम करिए, अच्छे से तैयारी कीजिए अपनी परीक्षा की, और परीक्षा आपके करीब आ रही है। परीक्षा को जो कोई भी प्रॉब्लम हो बताइएगा, मैं उसी वीडियो बनाऊंगा, चाहे जिस सब्जेक्ट की हो, आप बस कमेंट करना है। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। मैं संतोष कुमार पटेल लेते हैं आपसे विदा, और स्टे रहिए। हमारे चैनल को अगर हो सके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कर देना, कमेंट जरूर करना है। ओके, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ओके, नमस्कार एंड जय हिंद, गुड बाय।